हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लगी चोट। नीतीश कुमार की जेडीयू को अभी भी दर्द दे रही है। तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद सरकार में कमजोर तो हुए ही, अब विधान परिषद में भी संख्या बल में कम हो रहे। जुलाई में विधान परिषद की 7 सीटें खाली हो रही है। इन 7 सीटों में से सबसे ज़्यादा जेडीयू की है और इनमें से 5 जेडीयू से, 1 भाजपा से और 1 वीआईपी के खाते से खाली हो रही। वीआईपी संस्थापक मुकेश सैनी अभी भाजपा कोटे से विधान पार्षद हैं। जेडीयू से मोहम्मद कमर आलम, गुलाम रसूल बलियाबी सहित और भी नेता हैं। वहीं भाजपा कोटे से अर्जुन साहनी की सदस्यता खत्म हो रही है। अगली खबर, जेडीयू का बड़ा तंज, आरजेडी प्राइवेट कंपनी की तरह करती है काम। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रात दिल्ली में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर बड़ा फैसला किया है। जानकारी के अनुसार यह तय हुआ है कि लालू परिवार को छोड़कर बिहार का कोई भी पेंशनधारी पूर्व जनप्रतिनिधि राज्यसभा का राजद उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन लालू परिवार पर नियम लागू नहीं होगा। जदयू ने कहा कि राजद के अंदर कितना लोकतंत्र है, इसकी कलई खुल गई है। अगली खबर, असम राइफल्स ने 1281 पदों पर निकाली वैकेंसी, कार्यालय महानिदेशक। असम राइफल्स ने तकनीकी और ट्रेड्समैन पदों की भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आमंत्रित किया है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2022 है। विभिन्न ट्रेडों के लिए पुरुष महिला उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर 1281 रिक्तियों के खिलाफ ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती की जाएगी। असम राइफल की आधिकारिक वेबसाइट www.assamrifles.government.in पर जाकर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, लालू रसोई के बाद अब बिहार में लालू पाठशाला खोलेंगे तेज प्रताप यादव। 11 साल के सोनू की गुहार पर लिया बड़ा फैसला। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने गरीबों के लिए लालू रसोई शुरू की थी। अब वो बिहार के गरीब बच्चों के लिए लालू पाठशाला की शुरुआत करने जा रहे। तेज प्रताप ने इसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री से मिलकर पढ़ाई की व्यवस्था कराने की गुहार लगाकर चर्चा में आए। 11 साल के बच्चे सोनू से बातचीत के बाद ये बड़ा ट्वीट किया है। अगली खबर, बिहार में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड बंद करने जा रही है सरकार। 10,000 रुपये आमदनी वाले भी होंगे बाहर। बिहार में बड़ी संख्या में राशन कार्ड को सरकार रद्द करने जा रही है। इसका सर्वाधिक असर वैसे लोगों पर पड़ेगा जो किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी करते हैं। मामूली वेतन पर काम करने वाले संविदा कर्मी भी इस आदेश की जद में आने वाले हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल वैसे अपात्रों का राशन रद्द करने का निर्देश दिया है जो नियम के हिसाब से पात्रता नहीं रखते। बाकायदा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह संशोधन किया गया है। अगली खबर, बच्चों की मौत के मामले में बिहार देश में टॉप कर गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 5 साल में नवजात मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में बिहार देश में टॉप पर रहा। डिलीवर सेंटर पर प्रशिक्षित की कमी और जांच नहीं होने से मौत का मामला बढ़ा है और बिहार में मासूमों की मौत के पीछे सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अगली खबर, बिहार में एसी वाले ऑफिस में नहीं बल्कि फील्ड में दिखाई देंगे शिक्षा विभाग के अधिकारी। राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा को चुस्त दुरुस्त करने के लिए विभागीय अधिकारी और मुस्तैदी से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और अपने पदस्थापना के कार्यालय में कम जबकि फील्ड में अधिक समय गुजारेंगे। शिक्षा की बेहतरी के लिए संचालित सरकार की योजनाओं की वास्तु स्थिति को धरातल पर जाकर देखेंगे। पठन पाठन कार्य और वर्ग कक्षा संचालन, शिक्षकों की उपस्थिति का सघन अवलोकन बिहार में किया जाएगा। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस महकमे में योगदान के साथ ही एक निदेशालय और इकाई के कार्यकलापों की विस्तृत जानकारी लेने के बाद अफसरों को कई बड़े निर्देश दिए हैं। अगली खबर, बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया में होगा बदलाव, बच्चों को मिलेगी बिरयानी। आपको बता दें कि बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका बहाली के लिए नियमों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने वाले गरीब बच्चों के पोषण आहार में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को अब खाने में चिकन बिरयानी के साथ साथ वेज बिरयानी भी दी जाएगी और इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में सेविकाओं की बहाली को सरल बनाते हुए सीधे योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। सेविकाओं की बहाली में मेधा अंक सूची देखा जाएगा और सीधे उसी के आधार पर उनकी बहाली कर दी जाएगी। अगली खबर, बिहार में चौंका सकता है मौसम का मिजाज। आपको बता दें कि मानसून ने भारत में दस्तक दे दी है।
तीखी धूप और उमस से परेशान लोगों को इसके साथ ही राहत की उम्मीद भी जगी है। मानसून ने फिलहाल अंडमान निकोबार में एंट्री की है। इसके बाद मानसून बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए भारत की मुख्य भूमि तक पहुंचेगा। बिहार के लोग इस बात के इंतजार में हैं कि मानसून का असर उनके यहाँ कब तक दिखेगा। बिहार के अलग अलग हिस्सों में मई के महीने में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन यह बारिश मानसून से पहले की है, प्री मानसून की है। कुछ दिनों पहले तक उम्मीद जताई जा रही थी कि पिछले साल की तरह इस बार भी मानसून वक्त से पहले बिहार पहुंच सकता है, लेकिन मानसून के बिहार आने का औसत समय जून महीने का मध्य हिस्सा है। अमूमन 15 जून के आसपास बिहार में मानसून प्रवेश कर सकता है। अगली खबर, बिहार में प्राथमिक शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी है और आंगनबाड़ी सेंटर को नर्सरी क्लास बनाएगी सरकार। पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों को अक्षर एवं अंक ज्ञान में दक्ष बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसे सबक लेते हुए अब नर्सरी क्लास को ही स्मार्ट बनाने का फैसला किया है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी है, जिस पर हाल के दिनों में बिहार दौरे पर आए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सहमति दी है और इसके लिए चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया है। इसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा नर्सरी क्लास को ई लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित करने की कार्य योजना भी बनाई जा रही। बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम और स्मार्ट क्लास भी बिहार में तैयार होंगे। म्यूजिक रूम और डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी। म्यूजिक रूम में वाद्य यंत्र भी रखे जाएंगे। शैक्षणिक सामग्री व खिलौने उपलब्ध भी राज्य सरकार करवाएगी। अगली खबर, बिहार को मिली एक और एक्सप्रेसवे की सौगात। 28,500 करोड़ की लागत से बनेगी वाराणसी रांची कोलकाता हाई स्पीड रोड। आपको बता दें कि बिहार में केंद्रीय मंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में हाई स्पीड रोड नेटवर्क का जाल बिछाएंगे और इसके लिए केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट लॉन्च की है। इसके तहत भारत सरकार कई एक्सप्रेसवे का निर्माण करवा रही है और कई अभी भी पाइपलाइन में हैं। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बीच बड़ी घोषणा की है। नितिन गडकरी ने भारतमाला फेज 1 के तहत 3 अतिरिक्त एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है और इन्हीं में से एक है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। नया एक्सप्रेसवे 593 किलोमीटर लंबा होगा और इसे बनाने पर 28,500 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। अगली खबर, बिहार भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कटिहार में होगी। प्रदेश नेतृत्व ने इसके लिए संभावित तारीख 31 मई और 1 जून तय की है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मेहमानबाजी करेंगे। कटिहार के नगर सभागार में कार्य समिति की बैठक संपन्न होगी। 400 से अधिक लोगों के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने की संभावना को देखते हुए इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। बिहार में भाजपा की यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली खबर, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में बीमा दावा भुगतान की आड़ में करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई। मामला कई शाखाओं से जुड़ा है। पहले चरण में 3 शाखा तक जांच की शाखा पहुंची है। सर्वाधिक हेराफेरी LIC की गोपालगंज शाखा में हुई। उसके साथ जांच के दायरे में मुजफ्फरपुर और कानपुर की शाखाएं हैं। आंतरिक जांच में अभी तक 3 करोड़ से अधिक के भुगतान में हेराफेरी का मामला उजागर हुआ है। अब मामला CBI को सौंपने की तैयारी है। हेराफेरी करने वाले सहायक प्रशासनिक अधिकारी सतीश कुमार वर्तमान में कानपुर में MG रोड शाखा में कार्यरत हैं। दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।